हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी +2 लेवल की जो बहाली आई हुई है, ठीक है, 12,000 पदों पर, ठीक है, उसका यहाँ पे सेट नंबर हम लोग कवर करेंगे। उसका सेट जो कि किरण पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है और ये मार्केट में भी आपको मिल जाएगा बुक। तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 का सेट नंबर हम 4 आज कवर करेंगे, ठीक है। इसका डिस्कशन करेंगे, पूरा जीके जीएस के जितने भी प्रश्न होंगे इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले हमने 3 सेट कवर करा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। स्वामित्व योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण जो है यानी अपडेट करना, ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का अभिलेखों प्रदान करना और संपत्ति पत्रकों को जारी करना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्वामित्व पंचायती राज्य और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में जो आपका हो जाएगा टोटल 70 है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। टोटल अगर विधानसभा की सीटों की बात करें तो 70 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा टुंड्रा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये जो है उत्तरी ध्रुव की जलवायु का मुख्य, ठीक है, लक्षण है। और वहाँ जो होता है क्या होता है कि शीत ऋतु के समय काल में यहाँ पर लंबा और अंधकारमय होता है, ठीक है। और इसी के कारण जो होता है वहाँ पे अधिक ठंडा होता है, ठीक है, ठंड पड़ता है और तापमान जो होता है वो निम्न रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। भूमि कारकों को अन्य रूप में जाना जाता है। तो देखिए भूमि कारकों को जो है यहाँ पर मृदीय कारक के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मुद्रास्फीति का अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो देखिए सबसे अधिक फायदा जो होता है उद्यमी का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो देखिए आपका यहाँ पर सांची का जो है ये स्तूप है, भरहुत है, धमेक है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। रांची में कोई स्तूप नहीं देखने को मिलता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। सांची स्तूप की बात करें, ठीक है, तो ये महान स्तूप सम्राट जो मौर्य थे, मौर्य शासक में सम्राट अशोक हुए थे, इसके द्वारा ही सांची स्तूप को बनवाया गया था, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे देखेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये जो लिखा गया है करमचंद गांधी, यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आत्मकथा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो देखिए ये आपका साम्यवादी राज्य का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, तो भारत आपको बता दें कि प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेगा भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और आर्टिकल 1 में भी है भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको प्रस्तावना में जो मिलेगा वो मिलेगा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग। तो यहाँ पे देखिएगा पूछा है कि संविधान के यहाँ पे में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भी हो सकता है। अगला देखेंगे। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो देखिए शेरशाह सूरी मार्ग को यहाँ पर NH3 बोला जाता है, ठीक है, NH3 जिसको नेशनल हाईवे बोलते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर
1, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, ये जो मार्ग है शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, जिसको ग्रांड ट्रंक बोलते हैं, जीटी रोड। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप लोग। ग्रांड ट्रंक की शुरुआत किसने किया था, तो ये भी शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और ये जो सड़क है आपका, ये आपको लाहौर को बंगाल से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है? तो ये किया गया है आपका बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पे आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला देखेंगे। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर यहाँ पे लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? देखिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था FST के द्वारा, यानी कि FST इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक में फिरोज तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, इसके शासनकाल की बात करें तो 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान ये रहा था। ठीक है, और ये जो था एक कट्टरवादी मुस्लिम शासक था। ठीक है, और इसने हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो देखिए मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जो है यहाँ पर आपका डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों वित्त आयोग का, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है आपको गोल्फ के खिलाड़ियों को, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 में दे रखा है, ध्यान देंगे। अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ से यहाँ पे जन्म स्थान का प्रतीक यहाँ पे अंकित किया गया है। ठीक है, और भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी के यहाँ पे नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, और इनकी जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, जिसको निरंजना नदी के तट पे, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहाँ स्थान जो है बोध गया कहलाने लगा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाने लगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोगों के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? तो ये जो है आपका खपत का, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो यूरोप में आलू की पैदावार जो है यहाँ पे स्पेनिश के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे। अमेरिका में शीत लहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो देखिए ये जो है ध्रुवीय बवंडर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे किसे संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका यहाँ पे कैटालिन कारिको और डू बीसमैन। ठीक है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष संशोधन किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 1986 में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1986 में किया गया था। ठीक है, और ये किस वर्ष संशोधन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1991 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों फ्लॉपी का करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्लॉपी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक आपका यहाँ पे हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय थल सेना, जिसको आज़ाद हिंद फौज भी बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे।
धूम रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ रोक लगी? तो देखिए ये जो लगा है असम में, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो ये जो करती है आपका यहाँ पर प्रत्यायोजित प्राधिकार, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक जो है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, और ये बोलकर देशवासियों को जागृत किया था और इसी के कारण लोग उन्हें प्यार और सम्मान से क्या कहते थे? लोकमान्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पैरोडाइट क्या है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आग्नेय चट्टान है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहाँ 2 में दे रखा है आग्नेय चट्टान, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो देखिए ये कथन जो था जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सेकंड ट्रीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ठीक है, तो जॉन लॉक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इसी बुक में इन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो देखिए कलारीपयट्टू जो हो जाएगा ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये केरल का हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे तीरंदाजी जो होगा ये आपका मणिपुर का होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ये हो जाएगा। और जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और यहाँ पे मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेंगे, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की मतलब कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, गे, उभयलिंगी और पैरालैंगिक एलजीबीटी समुदाय से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद, यहाँ पे धारा जो हो जाएगा 377 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अधिनियम की धारा 377 के अंतर्गत जो है लेस्बियन जो है, यहाँ पे देखेंगे लेस्बियन, गे, ठीक है, और इन सब को जो है बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर तथा होमोसेक्सुअल क्रियाओं को अपराध घोषित किया गया है और इस प्रकार के अपराधों को अप्राकृतिक माना जाता है, यानी कि इसको सही नहीं माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या जो है हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो होगा भारत का संविधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और हम भारत के लोग ये जो है प्रस्तावना में भी है, हमारा प्रियम्बल में भी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ से शुरू होता है और बीच में कुछ कड़ियाँ हैं। उसके बाद लास्ट जो होता है 26 नवंबर, आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान को अंगीकृत या अपनाया कब गया था? तो यहाँ पे देखिएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया था। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे, सहकारिता आयोग किससे संबंधित है? तो सहकारिता आयोग जो है आपका केंद्र राज्य से संबंध रखता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी गठन की बात कर ले दोस्तों, तो इसका गठन जो हुआ था 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर इसको जो है केंद्र सरकार को सौंपी गई थी। चलिए अगला देखेंगे, बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए बिहार में जो है फिल्म की शुरुआत करने का श्रेय जो है आपका यहाँ पर महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहला फिल्म जो है आपको पुनर्मिलन, ठीक है, पुनर्मिलन जो है 1931 ईस्वी में बनाई थी। ठीक है, और यह बिहार की पहली फिल्म थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के पटना से संबंधित कौन सा कथन है? तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है उपयुक्त में से सभी, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया था, बिल्कुल सही है। यहाँ स्थित
मल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सम्मान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था, ठीक है। और यहाँ धवलपुरा में शेर शाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा था। तो ये तीनों कथन जो है आपका सही दिया गया है। अगला देखेंगे, बिहार के प्रमुख संग्रहालयों में, यहाँ पर संग्रहालयों में जिसको म्यूजियम्स बोलते हैं, और उनके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। तो देखिए इसको सही सुमेलित करना है तो देख लेते हैं हम लोग। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय जो है आपका ये कहाँ है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 63 हो जाएगा, 1963। तो ए का क्या हो जाएगा 1963। उसके बाद चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा जो है ये है आपका 1957 स्थापना हुआ था। और गया संग्रहालय गया जो है, ठीक है, इसका जो हुआ था 1952 में हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा, ठीक है, इसकी शुरुआत 1979 में हुआ था। और यहाँ पे नवादा संग्रहालय नवादा, ठीक है, इसकी जो शुरुआत थी वह 1974 में। और गांधी संग्रहालय पटना का 1967 में। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 1 2 4 5 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला देखेंगे, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया। तो चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व जो है आपका यहाँ पर सूर्यसेन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है आपका मुंबई में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। तो ये जो है देखिएगा वहाँ पे जरासंध का अखाड़ा, गिरिध्रकुट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा, इनमें से सभी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ठीक है, ZSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवंत नारंगी रंग की समुद्री मछली को एक नई प्रजाति के खोज की है। प्रजाति का नाम बताइए, ठीक है। तो प्रजाति का जो नाम हो जाएगा आपका टेरिगोट्रिला इंटरमेडिको, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों निर्यात से बहुत ज्यादा आयात होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेंगे, बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है गलत दिया गया है। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ पे सारण प्रमंडल के जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, यही आपका गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बिहार में जो है कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो वह 9 है, जिसमें पटना, मगध, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, सारण तथा तिरहुत आता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पे संविधान का आधारभूत ढांचा परिभाषित है, ठीक है। तो संविधान का आधारभूत ढांचा जो है यहाँ पे परिभाषित किया गया है संसद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये किया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देख लेंगे, यहाँ पे भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो संशोधन जो होता है ये आपको संसद के द्वारा होता है, ठीक है। किसी भी संशोधन को प्रस्तावित पारित करना है तो आपको बता दें कि संविधान में वर्णित है कि संशोधन जो होगा संसद के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। और ये जो संविधान में संशोधन है वह संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात सांटो एंजल जलप्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांत हैं, ठीक है। तो इसके जो निदेशात्मक सिद्धांत आपका हो जाएगा कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखेंगे,
विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है दोस्तों अंतिम पंघाल ने। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। साइकिन, साइफा, स्पेंजिला, स्वच्छ जलीय स्पंज और यू स्पंजिया बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये जो हो जाएगा आपका पोरीफेरा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे चुंबकन की विधि क्या है? तो चुंबकन की विधि जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा चुंबकन का विधि चुंबक का प्रहार करना, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे यहाँ पे में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, तो इसमें जो होगा गण होगा, ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला, परमाणु बम में विस्फोट में जारी जो है विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो ये जो निकलता है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का परिवर्तन, तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो देखिए अधिकतम द्रव्यमान आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन का, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किससे अवमंदित किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है मॉडरेटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। सीसा लेड संचालक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? तो ये आपका जो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। डेंगू ज्वर का कारक है, तो डेंगू ज्वर का कारक जो है आपका यहाँ पर विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो ये जो है आपका यहाँ पर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी की सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये किया गया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव शरीर में टोटल जो होता है वह 206 होता है, यानी 206 हड्डी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण होता है? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बाएं से जब दाएं जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो उसका जो लक्षण क्या होता है, तो वो घटते जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव्य के रूप में रहती है? ठीक है, तो ये रहती है दोस्तों पारा के रूप में, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में आपका जो हो जाएगा मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर क्या है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितना होगा? 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वह 0.0002 म्यू बार होगा। चलिए अगला देखेंगे, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड जो आपका होगा वह रक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे, ठोस अवशिष्ट पर प्रवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? तो इसे संपुटन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो रोगाणुनाशक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो ये आपका हो जाएगा स्यूक्रोस, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, जल चक्र का अभिप्राय किससे है? तो ये हो जाएगा जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर चलना, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है?
तो 12 घंटे 26 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो पृथ्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो 1975 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए, ठीक है। तो DBMS की फुल फॉर्म की बात कर ले पहले, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो डाटाबेस को परिभाषित करता है, ठीक है। और डाटा को क्या करता है? ये स्टोर करता है। क्या करता है? तो स्टोर करता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर PL/SQL हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग देख लेंगे। चलिए हम लोगों ने GS का कवर कर लिया है क्वेश्चन, और अगला सेट हम लोग कवर करेंगे बहुत जल्द। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पे, नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और कोई भी क्यूरीज रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कई लोगों का शिकायत है कि यहाँ पर कि आप लोग क्या करते हैं कि आंसर देखकर बताते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, आपको बता दें यहाँ पर कि कोई भी इंसान जो होता है स्टडी करता है तो उसको पहले पढ़ता है उसके बाद ही पढ़ाता है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, और जहाँ तक हो सके जो भी लगे मुझे बताइएगा। और जिनको भी अच्छा नहीं लगता है वो चैनल पे नहीं आए। आप लोग किसी अच्छे टीचर का भी देख सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ आप लोग तक सेट पहुँचाने का। जो भी बच्चे सेट को नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिन भी बच्चों तक, वो लोग सेट को कवर करेंगे। और इसका जो लिंक है PDF का हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।